हम सब ने अभी एक बढ़िया सा वीडियो दिखा अरुणिमा सिन्हा का। आप अगर चैट यूट्यूब में जाओगे अरुणिमा सिन्हा INK टॉक्स वहां पे मिलेगा। और आप सबने अपनी लर्निंग शेयर किया कि मोटिवेशन, नेवर गिव अप, मानसिक विकलांगता नहीं होनी चाहिए, हार नहीं मारनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आपने बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी जैसे कि जिंदगी में हर चीज पॉसिबल है, पर तब जब हम अपने दिमाग को सक्सेसफुल बनाए। अंतरात्मा ही बड़ा मोटिवेशन है। लिंक सेंड कर दीजिए सर वीडियो का। हार नहीं मानना है, एक टारगेट अचीव करके रुकना नहीं है। मोटिवेशन, मैं क्या कर सकता हूँ। आप सब एक समझिए, हम वीडियो देखते हैं, ये रियल स्टोरी है, सब कुछ है। हो सकता है कल उठ के अरुणा सिन्हा पे एक जबरदस्त मूवी भी बन जाए और कोई हीरोइन का कैरियर भी सेट हो जाए इससे। ओके, आप अभी एक समझने की कोशिश करिए, ये मोटिवेशन तब कहां चला जाता है जब मेरा प्रोस्पेक्ट पेमेंट मंगाता है, पेमेंट की लिंक मंगाता है और पेमेंट देता नहीं है। ये मोटिवेशन तब कहां चला जाता है जब दिन में 15-20 ना सुनने के बाद हाथ और पैर कांपने शुरू हो जाते हैं और अगले एक हफ्ते तक हम कोमा में चले जाते हैं, फोन नहीं कर पाते हैं। ये मोटिवेशन तब कहां चला जाता है जब ना पेना हो रहा होता है। आप कोशिश कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा होता है और फिर हमारे अंदर में एक सोच डेवलप शुरू हो जाती है कि काश मैं कुछ और कर लेता, या कुछ और कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। हम ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे अरुणिमा सिन्हा अपनी लाइफ की, या हम बोले रियल लाइफ की हीरोइन है। हमको हीरो और हीरोइन बनने का मौका बड़ा बिजनेस ने दिया हुआ है, ऊपर वाले ने दिया हुआ है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो इस बिजनेस में है भी नहीं। आपको समझ में भी आया है और आप इस बिजनेस में भी आए हो। और उस टाइम पे मोटिवेशन कहाँ चला जाता है? उस टाइम पे मेरे मेरे हाथ पैर क्यों कांपने शुरू हो जाते हैं, मेरे पैरों में पसीने क्यों आ जाते हैं? तो उन्होंने बहुत आंसर दिया है, अच्छा आंसर। जब अंतरात्मा की आवाज निकली होगी ना कोई भी चीज करने की, तब होगा। आप हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में, कोई वीडियो में, कोई दूसरे की इनकम देख के आप आए हो, पर जब तक आपका अंदर से एक आवाज नहीं निकलेगा कि बॉस करके तो दिखाना है, और वो करके क्यों दिखाना है मैं आगे सेशन में बात करूंगा, तब तक स्टोरी वही की वही रहने वाली है। सो ज्यादा आपका टाइम न वेस्ट करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। राहुल सर, क्या पीपीटी पूरी दिखाई दे रही है? सर यस, अभी फुल स्क्रीन मोड में है, डन है। ओके ओके। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट और पेन लेके बैठिएगा और इस पे हम लोग बात करेंगे, आगे चर्चा करते रहेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को इफेक्टिव बना सकते हो अपने आने वाले बिजनेस के लिए, आने वाले टाइम के बिजनेस के लिए। सो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल इफेक्टिवनेस। और शुरुआत जो होती है, आप इफेक्टिवनेस की जब बात कर रहे होते हो तो इफेक्टिव आप कब कहलाओगे? किस चीज के लिए इफेक्टिव होने चाहते हो? ऐसा क्या है लाइफ के अंदर में जिसको पाने के लिए आप इफेक्टिव बनना चाहते हो? तो सबसे बड़ा आपका वहां पर रीजन आ जाता है कि भाई आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। और आपको मैं पहले भी बोला हूं, हर बार मैं बोलता रहूंगा, जब मेरा सेशन होगा ये गोल गोल वर्ड हमेशा आता रहेगा। गोल के फायदे क्या है? गोल आपको फोकस एंड डायरेक्शन क्रिएट करने में मदद करता है, चैलेंज करता है आपको ग्रो करने के लिए, एक्शन लेने के लिए करता है, और इंस्पिरेशन के लिए आपको हेल्प करता है। यहाँ पे गोल जो है, तकलीफ यह आती है कि हमारा गोल होता ही नहीं है, या गोल से हम कोसों दूर चल रहे होते हैं। अब जब गोल से कोसों दूर चल रहे होते हैं, इस केस के अंदर में तकलीफ आनी शुरू हो जाती है कि हम अपने डायरेक्शन ढूंढ नहीं पाते हैं। हम अपने आप को, आपको जो विवेक सर बोलते हैं कि अगर जिनका गोल नहीं है वो गोल गोल घूम रहा है, जिनका गोल नहीं है वो गोल गोल घूम रहा है। ऐसा कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर में भी हो जाता है। ऐसा कहीं ना कहीं आप जब अपने गोल से परिचित नहीं होते हो, या गोल आपने बहुत छोटे ले लिए होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हमेशा आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड गोल। थोड़े हमारे आज हम लोग डिजाइन करेंगे, जो लोग नए हैं
अगर नहीं किया, पुराने लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है तो आज करिए। गोल लिखना शुरू करना है। पर्सनल गोल, पर्सनल गोल लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। पर्सनल गोल क्या हो सकता है, जैसे मेरा पर्सनल गोल है वेट रिड्यूस करना, ये शॉर्ट टर्म भी है लॉन्ग टर्म भी है। शॉर्ट टर्म के अंदर में 5 से 6 केजी वेट कम करना है, लॉन्ग टर्म के अंदर में 20 केजी वेट कम करना है। बीच में 10 केजी कम किया था, फिर 20 केजी और बढ़ गया, अब वापस करना है, तो ये पर्सनल गोल हो गया। पर्सनल गोल ये हो गया कि मेरे को मेरे लिए खुद के लिए एक साइकिल भी लेनी है, बट अपने आप को गिफ्ट करना है, वेट रिड्यूस करके मैं अपने लिए एक साइकिल लेना चाहता हूँ। ओके, पर्सनल तो ये क्या होगा कि भाई मेरे को एक ओपन व्हीली जीप भी लेनी है। हालांकि अभी मैंने कार छुड़ाई हुई है, तो बट ये था कि ओपन जीप भी लेनी, कब लेनी है अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। सो मेरे को डेट डालना पड़ेगा, हो सकता है शॉर्ट टर्म ना हो, ये लॉन्ग टर्म गोल हो। सो ये हो गया पर्सनल गोल। और फिर आता है पर्सनल गोल के अंदर में आपके फैमिली गोल भी आ जाएंगे कि आपके समझो कि माताश्री है, पिताश्री है, उनको आपको 4 धाम की यात्रा करानी है। आपके फैमिली है, उनको फॉरेन ट्रिप करानी है। अभी कोरोना से बचे हुए तो जल्दी जल्दी घूम लो, पता नहीं फिर कौन सी महामारी आके खड़ी हो जाए और आपको वापस परेशान करना शुरू करे। सो पर्सनल गोल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब प्रोफेशनल गोल, प्रोफेशनल गोल जो आपको आपके पर्सनल और इमोशनल जो गोल है उसको पूरा करने में मदद करे। यानी समझो कि मेरे को फॉरेन ट्रिप करनी है, 5 लाख रुपए की जरूरत है फॉरेन ट्रिप में, समझो एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा अगला दिसंबर तक में करना है, तो शॉर्ट टर्म गोल हो गया है। अब ये 5 लाख रुपए का जब मेरे को गोल करना है, तब मैं क्या करूंगा, 5 लाख रुपए का गोल करना है तो मेरे को इनकम जनरेट करना पड़ेगा। इनकम क्या जनरेट करना पड़ेगा, जहां पे मैं ये डिसाइड करूंगा कि 5 लाख रुपए कमाऊं कैसे। ओके, तो मेरे को बड़ा बिजनेस से इतना लाख रुपया मंथ ऑन मंथ कमाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे इतने इतने कॉल करने पड़ेंगे, इतने इतने स्टेप करने पड़ेंगे। सो आप क्या करते हो, कॉल, ये प्रोफेशनल गोल सेट कर रहे हो। प्रोफेशनल गोल्स आखिरी में क्या सेट होगा, दिन में 25 से 50 लोगों से बातचीत करना। ओके, महीने में इतनी इनकम जनरेट करना। ओके, अब क्वार्टरली इतनी इनकम जनरेट करना है। ये अगर आपको कोई आपका कॉन्टेस्ट आए तो ये कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करना। हो सकता है आपके प्रोफेशनल गोलों के यूट्यूब चैनल भी खोल देना जिससे आपको सपोर्ट मिले। मनी कमाना आपका गोल नहीं हो सकता है, पैसा कमाना आपका गोल नहीं हो सकता। पैसा क्यों कमाना है ये आपका गोल हो सकता है। पैसा क्यों चाहिए आपका गोल हो सकता है। मैं बोलूं मेरे को 5 लाख रुपए इनकम हर महीने चाहिए, क्यों चाहिए, ऐसे ही 5 लाख चाहिए, पर क्यों चाहिए भाई मेरे, मालूम नहीं सर। तो अब जब ये मालूम नहीं होगा तो आपको वो गिव अप करना आपके लिए आसान हो जाएगा, आप इजीली छोड़ दोगे। ठीक है, 5 लाख रुपए नहीं कमाए तो क्या हुआ, 50,000 तो कमा रहे हैं, कहाँ गरीब हो गए, कहाँ पे दूसरे को साथ क्या बोलते एक भीख मांगना पड़ रहा है कि लोन लेना पड़ रहा है। हमारा 50,000 में गुजरान चल रहा है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, आप गिव अप कर सकते हो। पर जब स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, जैसे अरुण सिन्हा ने बोला ना, मैंने बिस्तर पे सोच लिया कि मेरे को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ही चढ़ना है, जाना ही जाना है। उसने ये नहीं सोचा कि फिर मैं चढ़ूंगी कैसे, जाऊंगी कैसे, पैर तो टूटा हुआ है, जिनके पैर है वो लोग जाने की हिम्मत नहीं कर रहे, कैसे करेंगे। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये बाद में आती है। पहला होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग इमोशनल गोल, करना ही करना है। क्यों आपका और मेरा कोई माउंट एवरेस्ट जाने का गोल नहीं है। नॉट नेसेसरी कि गाड़ी बंगला पैसा हो वही गोल हो सकता है, एक बांसुरी बजाना भी एक गोल हो सकता है किसी का। बट सिंस हम लोग बड़ा बिजनेस से जुड़े हुए हैं, पैसा कमाने यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम पैसे के बारे में ज्यादा बात करेंगे। अच्छा मकान होना, अच्छा घर होना, जहां पे एक बात कर रहे बंगलो हो, एक विला हो सकता है, 2 BHK से 3 BHK जाना हो सकता है, एक अच्छी कार हो सकती है, अच्छा रहन सहन हो सकता है, बच्चों की जगह अच्छी पढ़ाई हो सकती है। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो अभी मैं इस रिकॉर्डिंग को 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली अभी आपके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही, पर्सनल और प्रोफेशनल, फिर से बोल रहा हूं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल अभी आपको लिखना है। और मैं इस वीडियो को अभी पॉज कर रहा हूं, 3 मिनट का टाइम है, आप दोनों लिख सकते हो। एक्सपायरी का अगर गोल के अंदर में एक्सपायरी की डेट नहीं डाली है, तकलीफ बढ़ जाता है। तो हमको एक समझना पड़ेगा कि हर चीज की एक एक्सपायरी होती है, वैसे ही हमको हमारे बिजनेस में एक्सपायरी रखनी पड़ेगी, एक्सपायरी डेट रखनी पड़ेगी हमारे जो भी गोल है उसकी। उसके बाद जब आप जाते हो, यहाँ पे आता है उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग।
गोल तो बना लिया, हाँ? नवरत्न जाना है, नवरत्न जाएंगे, 1 करोड़ का बिजनेस करेंगे, 1 करोड़ का बिजनेस करेंगे, 33% के हिसाब से 33 लाख रुपया कमाएंगे। गोल बना लिया, गोल बना लिया, 33 लाख रुपया कमाना है। अब ये 33 लाख रुपए कमाने के लिए प्लानिंग तो करना पड़ेगा। पर कुछ लोग क्या होते हैं, ये डिसाइड करने के बाद ऐसे चद्दर तान के जय श्री कृष्ण ऐसा करके सो जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है, आपका वहां पे प्लानिंग शुरू हो जाता है। प्लानिंग क्या होता है कि भाई ओके, नवरत्न जाना है 1 साल के अंदर में, तो टीएमसी इस टाइम तक में, आरईसी इस टाइम तक में, 3 महीने में टीएमसी, 4 से 5 महीने के अंदर में आरईसी जाना पड़ेगा मेरे को। हो सकता है आप अगले 3 महीने में ही आरईसी जा सकते हो। और मेरे को उसके लिए इतने मेरे को कॉल करने पड़ेंगे, इतना मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा, इतना मैं रेफरेंस से बिजनेस ले आऊंगा, इतना मेरे नेचुरल मार्केट से मेरे को मिल जाएगा, इतना बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग करके ले आऊंगा, इतना बिजनेस मैं इस इंस्टीट्यूट वालों को जानता हूं, वहां से की सकता हूं, मैं इन बड़े बड़े बिजनेसमैन को जानता हूं जिनकी मैं केस स्टडी बनवा सकता हूं। आसान, इजी हो जाएगा। स्टेप बना दिए, समझो मंजिल सोच ली कि ये है, यहाँ पे खड़े हो, 10वीं माले की मंजिल है, बीच में सीढ़ी नहीं, लिफ्ट नहीं है, छलांग मार के ऊपर थोड़ी जाओगे। स्टेप बनाने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो वो प्लानिंग क्या है, किस तरह से करोगे। इनफैक्ट ट्रेनिंग भी आपके प्लान में रहेगा। जब आप नहीं आता है तो ट्रेनिंग करना ही करना है, जब आना शुरू हो जाए तो ट्रेनिंग और ज्यादा करनी है। आरईसी चले जाओ तो उसके बाद आपके ट्रेनर का आपको जान निकाल देना है। बॉस मेरे को बताओ नवरत्न जाने के लिए और क्या करूं, मेरे को कोचिंग दो, पर्सनल कोचिंग दो, मेरा मार्गदर्शन करो, और मेरे को क्या करना चाहिए, और मेरे को क्या करना चाहिए। आज सुबह आप लोग एक हमारा एक आईबीसी है, शायद उनको जानते होंगे, नाम वो है केवल लखलानी जी है, जानते हो इन सबको, जानते हो केवल सर को, जानते हो आप लोग, जानते हो, कितने लोग जानते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आई, जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हो। कुछ लोग बोलेंगे हम लोग केवल सर के थ्रू ही ज्वाइन किए हुए। सोचिए नवरत्न बनने के बाद आज वहां पे चल रहा है, आज सुबह भी उनका कॉल आया था, हमने करीबन आधा घंटा बात किया, आधा घंटा बात किया है कि अभी आगे क्या करना है, क्या जरूरत है। नवरत्न है ना, खुद धंधा कर सकता है, मेरे से तो ज्यादा अच्छा धंधा कर लेगा, मैंने तो सिखाया, उसने तो खुद ने किया है भाई ने। पर ऐसा क्या, आपको ये समझना पड़ेगा। ये लोग हैं, अश्विनी दाने सर है, शुभम गौर है, ये बड़े बड़े प्रांशु रंजन जी, ये सारे लोग अपने ट्रेनर के साथ में सीधे या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे टच में रहते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे ट्रेनर नहीं होगा तो बिजनेस नहीं कर सकते हो, बट आपको वो, जब आपको एक लेवल जाओगे जहां पे पहले लेवल पे आप बेसिक चीजें सीखते हो, दूसरे लेवल पे आपको स्पेशल क्लास होता है, जैसे ये बड़े वाले हम क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, थर्ड लेवल पे जहां पे आता है पर्सनल कोचिंग एंड मेंटोरिंग आता है, आपको कोई और बिजनेस आपको ये नहीं देगा, कोशिश करके देख लीजिए। वो बोलेंगे एमएलएम वाले बोलेंगे हम यहाँ पर, हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारे पास सिस्टम है, इनके 2-4 कंपनियां हैं जो एक ढंग का सिस्टम भी चलाती हैं। मेजोरिटी कंपनी यहाँ से आदमी ले आओ, उस कंपनी के आदमी ला, उस कंपनी के आदमी ले आ, ये कंपनी वालों को यहाँ पे हमारे यहाँ पे ले आओ, इनका प्लान खराब है, इनका उनके उनके वहां पे प्लानिंग ऐसे चलते, हम इस कंपनी से बेटर है, हमारा प्लान इनसे बेटर है। अरे तो तुम उस कंपनी का प्रचार कर रहे, मेरे बाप खुद का प्रचार कर, फर्क यहाँ पे पड़ जाएगा, आपको कोई फिर हिला नहीं पाएगा। और यहां से अगर आगे जब बढ़ते हैं, प्लानिंग अगर सेट हुआ है तो फिर आपको करना क्या है, अब अपने टाइम को मैनेज करना है। आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है, अपने गोल को अचीव करने के लिए जा रहा है, आपके गोल पे आपका फोकस बना है, यहाँ पे जा रहा है, आप यहाँ पे प्लानिंग में आपके मैनेज करने में आपकी अर्जेंसी कोई आके खड़ी है उसमें जा रहा है, आप अपने टाइम जहां पे वेस्ट कर रहे हो उसी जगह पे जा रहा है, या सपनों में दिन व्यतीत हो रहे हैं। हमारा फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, फोकस प्लानिंग पे, सिर्फ एक जगह पे। जो काम कोई दूसरा कर सकता है मैं इसको हवाले कर दूंगा, जो काम अनअवॉइडेबल अचानक आ जाता है, कोई ये आ जाता है, मैं उसको दूसरों को मैनेज कर सकता हूँ वो ट्राई करूंगा।
मेरा जो टाइम वेस्टर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब अगर बिजनेस के लिए यूज कर रहे तब तक है, अदरवाइज राम राम। और ऐसे दोस्त जहां पे मैं उनके साथ में बैठ के गप मारते रहता हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसको लिमिट कर देना है, क्योंकि उस दोस्त के थ्रू भी हमको धंधा लाना है, तो थोड़ा सा लिमिट कर देंगे। बट 100% मेरा फोकस दिन में मैं कितना घंटा मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए दे रहा हूं, मैं मेरी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के दे रहा हूं, या मैं अपने दोस्तों के साथ में मटर गश्ती में टाइम नीचे डाल रहा हूं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये फोकस करना पड़ेगा आपने दिन में कितने घंटे बिजनेस ग्रोइंग एक्टिविटी की। हो सकता है आज आपने पूरे दिन में सिर्फ 10 नाम लेके आए हो, वो भी बिजनेस ग्रोइंग एक्टिविटी है। हो सकता है पूरा दिन पैक रहा हो और आज खाली मेरा सेशन ही नसीब करना हुआ, अटेंड करना हुआ, ये भी बिजनेस ग्रोइंग एक्टिविटी है कि चलो आपने दिन में 1.5-2 घंटा कुछ नहीं मिला तो ये तो कर लिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि खाली सेशन ही अटेंड करते रहेंगे। बिजनेस ग्रोइंग एक्टिविटी वहां पे कौन सी होगी? मेन होगी कॉलिंग, सेकेंड होगी नेम गैदरिंग, जो नंबर जहां पे आप कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग करके लेके आ रहे हो, रेफरेंस से निकाल रहे हो, अपने नेचुरल मार्केट से निकाल रहे हो, ये सारे जो रहेंगे वो मेन आपका चीज है। फिर आता है आप अपने प्रोडक्ट के अंदर में कितने तगड़े हो पा रहे हो। बिजनेस का ब्रह्मास्त्र एंड लीडरशिप फनल, ये दोनों बेचने में सेम टाइम लगता है, सेम एफर्ट लगते हैं। बिजनेस का ब्रह्मास्त्र 3,000 रुपए का प्रोडक्ट और ये 2 लाख का प्रोडक्ट, दोनों को बेचने में सेम टाइम लगता है। मेरी मास्टरी किसमें है? नहीं सर मेरा माइंडसेट है मैं बिजनेस ब्रह्मास्त्र बेचूंगा, ठीक है उसमें कर, पर जल्दी से इस तरफ मूव करो, बड़ी प्रोडक्ट। पर नए हो, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र बढ़िया प्रोडक्ट, 999 रुपए बढ़िया प्रोडक्ट। और अभी तो बड़ा बिजनेस जूनियर आ गया है। समझ लो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने आपके लिए ऑलरेडी मार्केट क्रिएट करके रखा है, बस आपको जाके पेरेंट्स से बात करनी है, सिर्फ आपको जाके पेरेंट्स से बात करनी है। क्योंकि हम अभी इंडिया की सबसे बेहतरीन सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऐप हमारी धीरे धीरे करके जो डेवलप होगी, आज से 1 साल के बाद देखोगे हमारे टक्कर में कोई नहीं रह पाएगा। जैसे विवेक सर बोलते हैं ना, पड़े हो किस चक्कर में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो हम वो लेवल की प्रोडक्ट लेके आए, लेट आए हैं, देर से आए हैं, पर दुरुस्त आए हैं। अब सोचिए कि 8,000 रुपए के अंदर में क्या शानदार प्रोडक्ट, हिंदी इंग्लिश में समझ ले, सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, चाहिए क्या? वो वहां पे क्या बोलते हैं, अंग्रेजी के अंदर में मैथ्स और साइंस दे के अगर 1-1 लाख रुपया ले सकते हैं, हम 8,000 नहीं उठा सकते? और वो नहीं उठा सकते, हे भगवान, फिर आपका बैंक बैलेंस अल्लाह मालिक। फिर तो अगर ये प्रोडक्ट भी नहीं बिक रही तो फिर क्या बिकेगा दुनिया में? क्या चीज बिकेगा? साबुन तेल भी नहीं बिक पाएंगे फिर तो। और आज आदमी साबुन तेल पे पैसा नहीं डालेगा, पर अपने बच्चों के लिए पैसा डालेगा ही डालेगा। आप लेके चलिए, हमारे कॉम्पिटिटर अभी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें लाख से लेके 2 लाख रुपए लेने वाले हैं। क्या सारे लोग निकाल पाएंगे? नहीं, पर वो सबकी इच्छा तो होगी कि हमारे भी बच्चों को हम ऐसा कुछ फैसिलिटी दे, हमारे भी बच्चों को हम कुछ ऐसे दे। हमारे पास सबसे बढ़िया, और वो भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ब्रांड। आप ऐसे कितने बायजू और अनअकैडमी या इन क्या बोलते हैं वेदांतु के मालिक को जानते हो? बड़ा बिजनेस के मालिक को पूरा गांव जानता है, बड़े बड़े के बिजनेस सेट किए हुए हैं बस। और वहां पे आता है, और फर्क क्या है? खाली क्या हमारा हमारा स्कोप है खाली हम बड़ा बिजनेस जूनियर बेचने के लिए? आप सोचिए सोच कितनी हमारी तगड़ी है। यहाँ पे बड़ा बिजनेस जूनियर तो एंट्री लेगा, उसके बाद ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में घुसेगा और जाएगा LFE, आगे चल के केस स्टडी भी बनाएगा यही बंदा। ये लेवल का हम लोग उसको यंग, जो भी बंदा यंग है तभी हम कैच कर रहे हैं। यानी अगर गलती से फ्यूचर में हमारा कोई मार्केट में कोई कंपटीटर भी आए तो भी वो चाह के नहीं आएगा। क्यों? ऑलरेडी विवेक सर ने पूरा मार्केट को अपने वश पे कर लिया है। ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है, फिर तो हमको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो रहा है तो सी लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर में। यहां तक अगर क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स के अंदर में
सी लिख दीजिए। सो हमने गोल बना लिया। गोल बनाने के बाद हमने उसकी एक्सपायरी डेट डाल दी। एक्सपायरी डेट बनाने के बाद हमने प्लानिंग तय कर लिया कि क्या क्या प्लान होने चाहिए। प्लानिंग करने के बाद हम हमारे टाइम को मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारा ध्यान बिजनेस में कौन से एरिया पे ज्यादा है और कौन से एरिया पे नहीं होना चाहिए, ये हमने फोकस कर लिया। अभी इससे आगे बढ़ते हैं और अब ध्यान में रखना है कि मेरा टाइम कैसे लोगों के साथ में निकल रहा है, ग्रो करने वाले लोगों के साथ में निकल रहा है या रोने वाले साथों के लोग निकल रहा है। यहाँ पे बहुत बढ़िया जोएल ऑस्टिन एक पास्टर है, बहुत बढ़िया, ये स्टेडियम भर के ये सेमिनार करते हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लाइव और पॉजिटिव लाइफ इफ यू हैंग विद द नेगेटिव पीपल। आप अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव नहीं ला सकते हो अगर आप रोने धोने वाले लोगों के साथ में बैठे हो। सर मेरा हस्बैंड नहीं मान रहा है, मेरी वाइफ नहीं मान रही है, मेरा ससुर नहीं मान रहा है, क्या करोगे? आई रिमेम्बर 2008 में मैंने अपने लाइफ का सबसे टफ डिसीजन लिया था, अपने दोस्तों के साथ में बैठना बंद कर दिया। अंटिल डेट अभी भी नहीं बैठता हूँ। अभी भी जाता हूँ तो कहीं जैसे ऐसे 10-15 मिनट में चाय पिया, हाय हेलो किया, निकल लिया, बैठना ही नहीं। क्यों? बैठते थे क्या बात करते थे? ए राहुल तेरे वहां पे कैसा चलता है? वो बोला परेश तेरे वहां पे कैसा चलता है? अरे यार मेरी कंपनी में तो ऐसा चल रहा है, अरे मेरी कंपनी में ऐसा चल रहा है, अभी सीजन ऐसा है, अभी सीजन ऐसा है। आप चेक करिए आपके आजू बाजू में जो लोग होते हैं, चैट बॉक्स पे मेरे को आंसर दीजिए, आपके आजू बाजू में लोग होते हैं दिन में पॉजिटिव बात ज्यादा करते हैं या नेगेटिव बात ज्यादा करते हैं? चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। पॉजिटिव ज्यादा बात करते हैं, नेगेटिव ज्यादा बात करते हैं? अगर पूरा गांव नेगेटिव 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 है और मैं उनके साथ में बैठूंगा तो क्या मैं पॉजिटिव रह पाऊंगा? यस या नो? नहीं रह पाऊंगा। पॉजिटिव एक ही चीज में नहीं होना है, कोरोना पॉजिटिव, बाकी सब जगह पे नेगेटिव। बाकी सब जगह पे नेगेटिव नहीं होना है। आप समझिए कि अगर अगर इसको थोड़ा सा अलग ढंग से समझिए, सक्सेस इज इक्वल टू तमिल लैंग्वेज, सक्सेस इज इक्वल टू तमिल लैंग्वेज, ऐसा समझ लेते हैं। अगर मेरे को तमिल सीखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं ये हमारे गुजराती भाई साहब है राहुल बागिया जी, उनके साथ में बैठूं तमिल सीख जाऊंगा? वो बोले इंगे वा इधर आ, फिर मैं बोल देगा अहिया थी जा, ऐसा ऐसा चलेगा। फिर हमारे वो विशाल भाई है तो वो मेरे को मराठी सिखाएंगे और अलग सिखाएंगे। और कविता मैडम के पास जाऊंगा तो तेलुगु सिखाएगी मेरे को। और सुमित झा साहब को पकड़ लिया तो ए टूरा काय ले लिबर लिबर करत हंस रहे, वो छत्तीसगढ़ी कुछ सिखा देंगे मेरे को। तो मेरे को अगर तमिल लैंग्वेज सीखनी है, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक सीखनी है, तो मेरे को तमिल लोगों के साथ में तमिलनाडु में जाके रहूंगा। सामने वाला तमिलियन, बाजू वाला तमिलियन, ऊपर रहने वाला तमिलियन, नीचे रहने वाला तमिलियन, साग सब्जी वाला तमिलियन, मेरा क्या बोलते हैं अखबार वाला तमिलियन, मेरे आजू बाजू में चाय वाय ब्याय सब सब्जी तरकारी बेचने वाले सारे तमिलियन। तो थोड़े टाइम के बाद कार्ड पढ़ लेना, पढ़ पढ़ लेना, फिर अपना भी सेट हो जाएगा। द्रौपदी तेरा वस्त्र पड़ा, ऐसा करके अपना भी डायलॉग बनना शुरू हो जाएगा। बट अभी तमिल हटा देते, इसको सक्सेस कर लेते। अगर मेरे को सक्सेस पाना है तो मैं सक्सेस पाने के लिए जो लोग दौड़ रहे हैं उनके साथ में रहूंगा या लूजर के साथ में रहूंगा? मैं ऐसे लोगों की एसोसिएशन में रहूंगा जो सक्सेस के लिए ड्राइव कर रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ में बैठा रहूंगा जो दिन भर रोता रहता है? रोता राम के साथ में रहेंगे तो रोता रहेंगे। अगर रोता राम कोई आजू बाजू में है, और हमारे आईबीसी में भी कुछ लोग निकलेंगे, मैंने तो पैसा फंसा दिया, पैसा फंसा दिया, काम करता नहीं है, कॉलिंग करता नहीं है, धंधा सीखता नहीं है, और क्या पैसा फंस गया? करना पड़ेगा, जब तक नहीं मिलेगा करना पड़ेगा। तब जाके तुम्हारा ऐसा कोई वीडियो होगा यूट्यूब में और कोई सर्च मार के कोई ट्रेनिंग में आपको दिखा रहा होगा, तब जाके कोई एग्जाम्पल ले रहेगा, ये मेरी टीम का केवल लखलानी है, ये मेरी टीम का अश्विनी दाने है, ये मेरी टीम का प्रांशु रंजन है, ये मेरी टीम का शुभम गौर है। तो कब निकलेगा? सक्सेसफुल लोगों के साथ में जब रहोगे तो सक्सेस की भाषा अपने आप में सीख जाओगे। और बैठे बैठे अगर लूजर के साथ में बैठे रहोगे,
इवन बड़ा बिजनेस में भी आप जिनको दोस्त बना रहे हो ध्यान में रखो, ऐसे लोग ज्यादा अच्छे हैं जो 1 लाख का धंधा करने के बाद बैठ गए हैं, उससे अच्छा वो लोग हैं जो अभी 10,000 का भी बिजनेस नहीं कर पाए पर दिन में 100 कॉल करने का जज्बा रखते हैं, 100 कॉल करते हैं, हार नहीं मानते। मैं यहाँ पे गुजरात में एक लड़की की बात करना चाहूंगा। राहुल सर, वो क्या नाम है उनका, मुंशी, सूरत में है, फरहान मुंशी। फरहान मुंशी। यार बंदे ने 3,000 कॉल किए। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मेरा फेस डगमगा गया। उसने बोला कि सर 2,000 कॉल कर चुका हूं, 2,500 कॉल कर चुका हूं। 3,000 कॉल करने के बाद पहला क्लोज किया। क्या उतना दम है? सर ये बिजनेस ही फालतू का है, इसमें तो होता ही नहीं है बॉस। इसीलिए कैसे बेचू के अंदर में फरहान मुर्शी की गुजरात में से स्टोरी गई थी, आपकी नहीं गई थी, मेरी नहीं गई थी। फर्क पड़ जाता है। हम ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा रहेंगे जो बहुत 4 कॉल करने के बाद बताया ये फालतू का है यार, मैंने बहुत देख लिया, बहुत देख। रायचंद बहादुर, राय बहादुर नहीं चाहिए, लाइफ में चाहिए नहीं। मैं ऐसे लोगों की सलाह लूंगा जो इस बिजनेस में नवरत्न गया है, आरईसी गया है। अगर वो नहीं गया है तो मेरे काम का ही नहीं है। फिर इफ, किंतु, बट, परंतु, ये सारी स्टोरियां चलती रहती, सारी स्टोरियां चलती रहती। कहने के लिए होता है कि हाँ हाँ हाँ, जिनका धंधा नहीं आ रहा है ना, एक ही चीज है, उसी किसान के अंदर में वहां पे बुआई नहीं हो रही है, जिनका फसल उनकी नहीं हो रही है, जिनके वहां पे बुआई नहीं हो रही है। बाकी हो सकता है 1 साल खराब जाए, 2 साल खराब जाए, तीसरा साल खराब जाए, चौथे साल पे बारिश होनी ही होनी है। क्यों नहीं होगी? पर वो चौथे साल के लिए हिम्मत रखा है, वो हल जोतने की ताकत रखी है। एक रोड साइड में भिखारी होता है ना, वो भी लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे काम करता है। ट्रैफिक में पकड़ता है, एक एक आदमी को पकड़ता। उसका काम एक होता है कि ऐसा आदमी जो मेरे साथ में आई कांटेक्ट बनाए, टक 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 इमोशनल ऐसा करके पैसे निकालवा लेता है। ही नोस कि मेरे को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा पैसा चाहिए। तो हम तो ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, हम ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो उसका लाइफ चेंज कर देगा, उसका बिजनेस के तरीके चेंज कर देगा, उसके लॉस में पड़े बिजनेस को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है। हमको गर्व के साथ होना चाहिए। और अब तो हम फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं बच्चों का, पढ़ाई उनकी आसान करा रहे हैं, उनके माँ बाप की जिंदगी आसान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इस पे। सो ध्यान में रखना है आप कैसे लोगों के साथ में एसोसिएट हो। तो पहला फिर से रिपीट करता हूं, गोल आपने बना लिए। गोल बनाने के बाद आपने उसकी एक्सपायरी डेट डाली, उसके लिए प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, उसके बाद कैसे लोगों के साथ में रहेंगे, ग्रोइंग या डिग्रोइंग, बिजनेस करने वाले लोगों के साथ में या बिजनेस ना करने वाले लोगों के साथ में। और जब ये डिसाइड कर लिया है, फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लाइफ के अंदर में ग्रोथ है, ये सारे जोन के अंदर में जहां पे आता है। ग्रोथ का जो जोन है ये तब आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आप अपने फियर, आप अपने डर के जोन से बाहर निकलते हो, आप अपने लर्निंग के जोन को बढ़ाते हो, और फिर आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। हमारे आधे से ज्यादा लोग यहीं पे, ये 2 जगह पे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, बस खत्म, यहीं पे आ जाते हैं। आपका सक्सेस है वो आपके कंफर्ट जोन और फियर जोन के बाहर है। ये दोनों जोन को देखो, आप यहां से डर रहे हो या यहाँ पे डर रहे हो, या कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अल्लाह ही मालिक आपका। यहाँ पे है मेजर, हम हमारे केस में ये हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं उस शिकार में पड़ जाते हैं जहां पे हम सोचते हैं कि नहीं ठीक है, चल रहा है लाइफ के अंदर, क्या फर्क पड़ जाता है, स्कॉर्पियो नहीं है तो मारुति तो है ना, ऑल्टो तो चल रही है ना, कहाँ पे गलती है, एंडेवर नहीं है चलेगा, वैगनआर तो है ना, चलेगा ना। हम अपने कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। क्यों? हम कंफर्ट से बाहर नहीं निकल। सर अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, राहुल भाई अभी गर्मी ज्यादा है, इसलिए आप अहमदाबाद आए थे तो मिलने नहीं आ पाए। अब सोचो ट्रेनर राजकोट से अहमदाबाद आ रहा है सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। वो ट्रेनर जिसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इंटरव्यू लेके सिलेक्ट किया गया है, वो भी ठोक बजा के, मटका भी लेते, ठोक बजा के लेते, यहाँ पे ट्रेनर लिया हुआ है। और हमारे अहमदाबाद के आईबीसी इतने महान,
आए ही नहीं, 2 दिन 3 दिन थे राहुल सर आप? मैं टोटल 3 दिन था। 3 दिन थे, आए ही नहीं। विशाल सर ट्रैवल कर रहे होते हैं, कविता मैम ट्रैवल कर रही थी, आशुतोष सर ट्रैवल कर रहे हैं, अभी आशुतोष सर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ वाले हैं यहाँ पे, तो बताइए क्या आशुतोष सर आने वाले, उनके सेशन में जाने वाले हो छत्तीसगढ़ वालों? टूरामन जाथस के नहीं जाथस? जाबे के नहीं जाबे? बेर्रा टूरा ऐसा बोलते हैं ना वहां पे छत्तीसगढ़ में, जाबो, हाँ बढ़िया। सो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, अगर वहां पे ट्रेनर अगर आपका आया हुआ है, सर यार सर आप सैटरडे आए हो तो काम, सर संडे रखो ना, सर संडे आपको मिलके, अरे संडे तेरे को क्या करना है उसके साथ में? अगर आप अपने कंफर्ट जोन में, सर संडे हो तो आऊंगा, मैं पुणे सेशन करने गया था, विशाल सर आप हो यहाँ पे? विशाल शर्मा जी, विशाल सर आए थे, विशाल सर ने बोला सर आप संडे आइएगा, मैं मैक्सिमम लोगों को इकट्ठा करूंगा। मैंने तुरंत ही मना किया, इवन उनके चैनल पार्टनर थे उनको भी मैंने मना किया, मैं सर संडे बिल्कुल नहीं, ज्यादा लोग चाहिए ही नहीं सर, ज्यादा लोग चाहिए ही नहीं। मैंने एक ही बोला सर मैं चाहूंगा मैं मंडे सेशन करूं, मैं सैटरडे। विशाल सर आप अपने आप को अनम्यूट करिए ना। यस विशाल सर। हाँ जी सर। यस सर। सर हमने क्या बात किया था उस टाइम पे? सर बहुत ही क्लियरली ये बता दिया था कि अगर एक ZTH गुजरात से पुणे आ रहा है ट्रेनिंग देने के लिए, तो जो व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है वो एक दिन की छुट्टी लेके जरूर आएगा, 100% आएगा। और आप लेके चलिए, हमने जहां जहां ट्रैवल किया ना, थैंक यू विशाल सर, हमने जहां जहां ट्रैवल किया, जिस तरह से जब बातचीत कर रहे थे, विशाल सर उस टाइम पे थोड़े से क्या बोलते हैं, इतने प्यार से एग्री नहीं हो रहे थे। नहीं सर आप अगर आप आते, मैंने बोला सर जो लोग संडे अपने कंफर्ट जोन में काम करना चाहते हैं वो लोग कभी भी मेरे बड़ा बिजनेस के काम के लोग हैं ही नहीं, मेरे बड़ा बिजनेस के काम के लोग हैं ही नहीं। जो बोलेंगे अच्छा संडे होगा तो चले आराम से चलेंगे, सर 11 बजे क्यों रखा, 12 बजे रखते हैं सर, आराम से आते हैं सर, खा पी के आते हैं। अरे सर 12 बजे सर गर्मी बहुत थी सर, शाम को रखो ना सर। अरे सर शाम को आना, सर सास ससुर लोग आ गए सर, साले साहब आ गए सर, 12:30 बजे आ गए, दोस्त आ गए, पार्टी का टाइम हो गया। कब 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 आओगे और कब अकल आएगी? आपके कंफर्ट जोन के अंदर में कभी भी आपके हिसाब से बिजनेस नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हो कि भाई मेरे हिसाब से इस दुनिया बन जाए और मैं कल चलना शुरू करूंगा, कभी नहीं होगा। कि मोदी जी को मेरे को सूरत जाना है, मोदी जी को बोलो मेरे घर से सूरत तक का एक फ्लाईओवर बना दे और मैं अपनी गाड़ी लेके निकलूंगा सीधा, मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मेरे को कोई ट्रैफिक में हल्ला नहीं चाहिए, मेरे को कोई गाड़ी पंचर नहीं चाहिए, सीधा मैं अपने घर से निकलूं और सीधा सूरत पे टक। ऐसा होगा? चैट बॉक्स में ऐसा होगा क्या? बीजेपी को अपना स्ट्रांग वोट देते हैं, मोदी जी इतनी तो बात मान ही जाएंगे परेश जोशी की। कई चुनाव में हमने भर भर के लोगों को गालियां दिया हुआ है, चुनाव जिताए हमने उनके, तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सर जब लोग मान जाएंगे ना, लोग मानने शुरू कर देंगे तब मैं कॉलिंग शुरू करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लोगों को ऐसा कभी भी ऐसा क्या वो ब्रह्म का ज्ञान नहीं आने वाला है कि भाई आज रात को बिंद्रा सर सपने में और कल रात को मैं सुबह सर्च मारूंगा, राजकोट का बड़ा आईबीसी कौन है, पुणे का बड़ा आईबीसी कौन है, छत्तीसगढ़ का लहरिया सराय का आईबीसी कौन है, रायपुर का आईबीसी कौन है सबसे स्ट्रांग, उसको ढूंढू और जाके कॉल लगा दो। और ऐसा होने लगा तो समझ लो आपकी तो बारी नहीं आती कभी, लोग पहले ही बन के बैठे होते। सर ये लोग मना बाड़ा करते हैं ना, थोड़ा सा सर पॉजिटिव मिल जाए तो फिर मेरे को मजा आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये ना सुनने का बिजनेस है, जितनी ना सुनते जाओगे उतनी ही हाँ सुनने वाले लोग आपको मिलते जाएंगे, उतनी ही हाँ सुनने वाले, हाँ बोलने वाले लोग आपको मिलते जाएंगे। पर तकलीफ क्या है, हम तो जिले इलाही है, हम तो जिले इलाही है, हमको ना कोई कैसे बोल सकता है।
हमको कोई मना कैसे कर सकता है? हमारी हमारी गुस्ताख के अंदर हमारे हमारे शान में गुस्ताखी कैसे होगी? हम मेरे को ना बोल दिया, अरे ना बोला है। हाँ, अशोक जी बोले जिल्ला हिला दे भाई, सिंपल, बढ़िया लिखा किसी ने, ना मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, झंझट ही नहीं पालने का। सो आपने गोल डिसाइड कर लिया है, गोल डिसाइड करने के बाद एक्सपायरी डेट डाल दी, प्लान बना लिया, प्लान बनाने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि आपका टाइम कहां पे जाना चाहिए, फिर आपने डिसाइड कर लिया आप कैसे लोगों के एसोसिएशन में रहना चाहते हो, और आपने ये भी डिसाइड किया कि कंफर्ट जोन, फियर जोन से बाहर आएंगे, ट्रेनर की जान खा जाएंगे, बोलेंगे भाई बता, दबा के ट्रेनिंग बता, कौन सी चीज मेरे में कमी है वो बता। और जब आपके वहां पे ट्रेनर आपके वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, सर काम धंधा नौकरी छोड़ के पहुंचो, बहाने बनाओ, बीमार पड़ सकते हो, पहुंचो, पर करना होगा तो बहाने बनाओगे। उल्टा ट्रेनर को ना मिलने के बहाने बनाते, यार ट्रेनर को मिलेंगे, हमको बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, हमको बहुत ज्यादा बिजनेस करना पड़ेगा, हम ज्यादा कमा लेंगे। है, मैं राहुल बागियों को इसलिए नहीं मिलना चाहता, उसको मिल लूंगा, गलती से वो मेरे को मोटिवेट कर देगा, सो साला मेरी इनकम 2-4 लाख रुपए हो जाएगी। अब 2-4 लाख रुपए हो जाएगी तो मेरे को फॉरेन जाना पड़ेगा, तो साला शॉपिंग करना पड़ेगा, तो वहां से शॉपिंग में सब माल उठा के लाना पड़ेगा ना। सर रहने दो सर, मैं तो अपने बिस्तर पे पड़ा रहूंगा, आराम से रहूंगा, जिंदगी मजे में कट रही है, क्यों कष्ट दे रहे हो? ठीक है, चलेगा। अब कंफर्ट जोन से बाहर जब आने का डिसाइड कर लिया है, तो आपको आपकी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको हेल्दी हैबिट्स भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि पर्सनल इफेक्टिवनेस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जब खड़ा होता है लोगों का, वो यहाँ पे शुरू होता है आपकी हेल्थ इश्यू से। आपके हेल्थ कितने आपके हैवीली आपके इम्पैक्ट डाल सकते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। सर मेरे को स्टमक अपसेट बहुत रहता है, मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम है, मेरे को सर इसका है, मेरा बीपी हाई रहता है, मेरे सर ये ऐसा रहता है, मेरे को वैसा रहता है। आपको हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे तो आप अपने काम को इफेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते। आपको अगर खान पान में, रहने उठने में आपने अगर टाइमिंग सेट नहीं किया है, तो कॉल करने की भी एनर्जी नहीं रहेगी। आपने लेट नाइट सोए हो, लेट सुबह उठे हो, और फिर आपने 11 बजे 12 बजे कॉल करने बैठे हो, तो एनर्जी कैसे रहेगी? हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस। और 12 बजे, हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस। 3 बजे तो नहा राम नाम सत्य हो गया था, पिंडदान हो चुका होगा आदमी का। अगर आपने जल्दी सोना शुरू किया, सुबह 5 बजे 6 बजे वॉट एवर एक शेड्यूल सेट किया, आइडिया ये है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो 5 बजे वाले हैं। मैं खुद 5 बजे के लिए स्ट्राइव कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, फ्रैंकली बता रहा हूँ। 6 बजे अपना सेट है, किसी वेल में 6 बजे अपनी आंख खुल जाती है। 6 बजे उठ के 1-1.5 घंटा आप चलिए, फ्रेश हो जाइए, बुक पढ़िए, बेहतरीन से बेहतरीन बुक्स आपके आजू बाजू में अवेलेबल है। नहीं है, ऑडियो बुक पढ़िए, नहीं है, आप क्या बोलते हैं कि अपने बड़ा बिजनेस की एप्लीकेशन देखिए, नहीं है जो ट्रेनर ने ट्रेनिंग लिया उसको उसको जाके उनके यूट्यूब चैनल में से जाके देख लीजिए, काम हो जाएगा आसान। रिपीट करिए सेशंस को, क्या फर्क। और सुबह 8 बजे नहा धो के रेडी, 9 बजे आप काम पे लग जाने चाहिए। यहाँ तो 9 बजे तो केवरिया खुल रहे हैं, हमारे आंखें खुल रही है। 10 बजे तो आदमी ब्रश कर रहा है, और 11 बजे ना भाव करके 10 से 11 में बीपी बढ़ाती हो, भागेगा ऑफिस, वहां पे बैठेगा, काम ऑफिस का काम शुरू करेगा, शाम तक में वहां पे चलेगा, जैसे जैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, थकान फील हो रही है, सर मैं बहुत थक जाता हूँ। एक्चुअली थकता तेरी रॉन्ग हेल्दी है, जो अनहेल्दी हैबिट है उसकी वजह से। फास्ट फूड आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जंक फूड आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बड़े बड़े एक्टर अभी हार्ट अटैक और वहां से क्या बोलते कैंसर वैंसर में निपट गए। अब देखिए वो ये क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल गया, शुक्ला करके, ये इसमें जीता था, सिद्धार्थ शुक्ला सर। सिद्धार्थ शुक्ला, कितना बढ़िया हट्टा कट्टा लग रहा है, कैसे नहीं पड़ गया एकदम बड़ी जवानी में। वहां पे हाल है, क्यों? आप देखो बॉलीवुड वाले जितने भी हैं ना, जैसे यंग एज में एक्सपायर्ड हुए ना, सबकी फॉल्टी हैबिट है, सबकी फॉल्टी हैबिट है। अब अक्षय कुमार को देख लो, 4 बजे सोने वाला प्राणी है, अरे 4 बजे उठने वाला प्राणी है, रात को 9 बजे नहीं पड़ता है। वो क्या नाम
कपिल शर्मा के शो वाले चिल्लाते हैं, सुबह 6 बजे शूटिंग के लिए आता है ये आदमी, वो अपनी शर्तों पे काम कर रहा है। सो हेल्थ है आपके लिए, अगर अगर आपने हेल्थ पे अभी फोकस नहीं किया है तो सोच लीजिए आपने बिजनेस पे भी फोकस नहीं किया। सो हेल्थ पे फोकस करने के बाद हम जा रहे हैं ब्रेन फूड की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने अभी बात किया है। आप क्या पढ़ते हो, आप क्या सुन रहे हो, ये मायने रखता है। और बुक्स आज की तारीख में बहुत ही बढ़िया से बढ़िया आ गया है। बुक्स पढ़ने का नहीं होता, आप लेके चलिए, मैं जितने भी हमारे ट्रेनर के साथ में बातचीत कर रहा हूँ, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कुछ नहीं है तो ऑडियो बुक सुनिए सुनिए, गाड़ी में जा रहा हूँ लगा दो ऑडियो बुक सुनते ही रहो, ऑडियो बुक सुनते ही रहो, फर्क पड़ जाता है। आई थिंक राहुल सर आप मेरे साथ में थे, कौन सा था, हम लोग कौन सी उसके बारे में कर रहे थे? सर इसके ऊपर था, ये माइंड के ऊपर एक अमेरिकन ऑथर था, उसकी ऑडियो बुक हम सुन रहे थे। पैसों के रिलेटेड थी, फिनेंस के रिलेटेड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, शायद हाँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी के रिलेटेड थी। हाँ वही थी। और राहुल सर ने मेरे को क्या बोला, सर इसका मेरे को लिंक भेजो ना। यस सर। तुरंत ही हम लोग वहां पे, मैं कभी भी इवन ऑफिस से जा रहा हूँ या तो मैं फोन पे बात करते हुए निकलूंगा, स्पीकर पे रख दिया, बात करते करते जा रहा हूँ, या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं फालतू का वहां पे डालूंगा। मैं मजबूरन लोगों की गाड़ी में जब बैठता हूँ तो उनके गाने सुनता हूँ, बाकी गानों से अपना सब्जेक्ट है ही नहीं। या गाने सुनूंगा तो बहुत पुराने वाले एकदम है, जो जो थोड़ा बहुत मैंने आपके विशाल सर के साथ में घूमा था तो मैंने कायर ढाया था, तो एकदम कोमा में जाते जाते रह गए वो, ये कौन से जमाने के गाने सुन रहे हैं, ऐसे गजलें सुनी दो चार तो बेहोश होते होते रह गए। मेरे को रहने दो, फिर ये गाड़ी कौन चलाएगा। सर लेकिन आपको मराठी गाना हाँ, पसंद मन उभान वाग्या है, वो एक अच्छा लगा, अच्छा लगा। आता। मैंने कल ही किसी को बोला, कल मैं कोई इस पे, हाँ मैं अभी अपने कल क्लास में था तो ही मैंने ये वहां पे बोला कि आप फोकस करिए, मार्शल आर्ट का मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो उसके अंदर भी था, तो मैं को मन उभान वाग्या है, लग गया है, ऐसा करके मैंने बोला वहां पे, मतलब मन भटकता रहता है, फोकस करो तो काम बनेगा। सो अब मोटा मोटा मतलब क्या है, हमारे पास ढेर सारी, आप जाओ यूट्यूब में ढेर सारी ऑडियो बुक अवेलेबल है। अभी सवाल आएगा सर कौन सी सुने, अरे कौन सी सुने क्या, जो सब्जेक्ट चाहिए डालो ना, सुनना शुरू करो। जैसे ही आप अपने 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 दिमाग से आप अपने आप को प्रेरित करोगे ना, आपके काम की चीज कुदरत लाके रख देता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अरुणिमा सिन्हा के वहां पे आपने वहां पे देखा कि भाई नीचे आ रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। जब आप अपने जगह पे स्ट्रांग होते हो ना, ऊपर वाला आपके काम के लोग, आपके काम के सपोर्ट की चीजें, आपके क्या लाइफ में जो बकवास चीजें उनको निकालना, काम की चीजें लाना, वो सारे अपने आप धीरे धीरे कर देता है। वो ऑक्सीजन का जैसे बॉटल भी मिल गया ना, वैसे ही आपको लोग मिल जाते हैं। सेल्स नहीं आता, ऑडियो बुक ऑन सेल्स डालो ना, ऑडियो बुक ऑन रिलेशनशिप, ऑडियो बुक ऑन रेपो बिल्डिंग, ऑडियो बुक ऑन कम्युनिकेशन डालो ना, मिल जाएगा आपको, जो चीज की कमी उसके डालो। ऑडियो बुक ऑन मनी, आप देखो शेयर बाजार भी मिल जाएगा, मनी अट्रैक्शन का भी चीजें मिल जाएगी, ढेर सारी बुक्स है। वो कुकू एफएम है, ये है, वो तो पैसे वाला हो चुका है, मैं पैसे की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जो मेजर है फ्री में अवेलेबल, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ यूट्यूब में। बट ब्रेन फूड क्या है और ब्रेन फूड क्यों जरूरी है, इसको ध्यान से समझिए। सुबह सुबह मैं उठा और मैं दरवाजा खोलता हूं और देखता हूं मेरे घर के वहां पे, घर के दरवाजे में मेरा, वहां पे अड़ोस पड़ोस में से लोग ने आके कचरा डाला हुआ है। मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए, कचरा डाला तो चैट बॉक्स में, अगर कोई कचरा डाल के जाता है मेरे मस्त घर के सामने तो मेरे को क्या करना चाहिए, गालियां दूं, चिल्लाऊं, झगड़ा करूं, मारामारी करूं, या कुकरी निकाल के दौड़ूं, साफ करूं, क्लीन करना चाहिए। तो घर के बाहर तो कचरा है, मैं आसानी से साफ कर भी दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट मैं सुबह सुबह अपने दिमाग के जो घर है, मेरा ये घर है, इसके अंदर मैं सुबह सुबह एक अखबार नाम की चीज पकड़ता हूं और उसके अंदर में मैं शुरू कर देता हूँ, रेप, बलात्कार, अग्नि, क्या बोलते हैं अभी उसका, क्या है, अग्निपथ के उसमें, यहाँ पे विरोध किया ना इसने, ये कर दिया ना, नुपुर शर्मा ने ऐसा बोल दिया ना, हम इंडिया हिला देंगे, हम गर्दन काट देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा अजीब अजीब चीजें सुन के बैठे हो। क्या लग रहा है लाइफ के अंदर में कोई बदलाव आएगा? सुबह सुबह नेगेटिव, सुबह सुबह नेगेटिव। दो टाइम पे अखबार कभी नहीं पढ़ेगा, एक सुबह उठने के टाइम पे और रात को सोने के टाइम पे, इन बिटवीन दिन के अंदर में मैं अखबार है ना, अखबार
पूरा 14-15 पेज आते हैं ना, अपने 5 मिनट से ज्यादा अखबार नहीं टच करने का। पेज घुमाया टक, पेज घुमाया टक, उसके अंदर में जहां पे भी ट्रेनिंग के काम का कुछ मोटिवेशन का हैप्पी न्यूज कुछ आया है वो पढ़ लो, काम खत्म। ज्यादा से ज्यादा पूर्ति वूर्ति होती है जो एडिशनल वहां पे सप्लीमेंट्री होती है उसके अंदर में चले जाओ, काम खत्म। फालतू का चीज सुनना ही नहीं, करना ही नहीं, झंझट ही नहीं पालने। अब देखो यहाँ देखो, एक क्रांतिकारी नुपुर शर्मा टू पॉजिटिव करती है। अरे यार मैं उस देखो ये नहीं, यहीं पे फंसे पड़े हैं। अब वो मेरे को जस्टिफाई कर रहा है, मैं दिखा रहा हूँ चांद और ये मेरी, परे जोशी तेरी उंगली टेढ़ी है। हाँ है, यहीं पे फंसे पड़े हो। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि सुबह सुबह हम लोग, और वो देखो ये आदमी ने सुबह सुबह अखबार भी पढ़ा होगा गारंटेड, वो यही सब में पढ़ा हुआ है। हम लोग नाजी बन जाते, करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई इसको करेक्ट करो, नहीं इसने थोड़ा ऐसा बोला था, नहीं उसने थोड़ा ऐसा बोला। अरे छोड़ना भाई, तेरे बैंक बैलेंस में कोई बदलाव आ रहा है? मंदिर तोड़ने से, मस्जिद तोड़ने से तुम्हारे बैंक बैलेंस में कोई बदलाव आ रहा है? तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे वाइफ के जिंदगी में कोई बदलाव आ रहा है? वाइफ तो अभी भी टॉर्चर मार रही है। मंदिर बनवाएगा, मस्जिद बनवाएगा, बनियान तो फटी हुई सिलाई नहीं जाती तुमसे, तुम क्रांति लाओगे। झंझट मत पालो बस। हमको सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमको सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमारे लाइफ का कंट्रोल लेना है। बाकी सब बकवास है, बाकी सब फालतू की चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेन फूड आपको एक समझ में आ गया। आपको बुक्स, जो सब्जेक्ट लग रहा है आप जाइए अमेज़न में सर्च मारिए, गूगल में जाके सर्च मारिए, आपको कौन सी आपकी कमी है वहां पे करिए। आप अपने ट्रेनर के साथ में कंसल्ट करिए, उस बहाने आपके ट्रेनर भी पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारे कुछ महान ट्रेनर है जिन्होंने बुक खरीद के बैठे हुए हैं, लगे हुए। मैं उनके भी पीछे पढ़ा हूँ, इस साल तो पूरा उनका पकड़ पकड़ के काम करवाऊंगा, लाइक पढ़ो पढ़ो बुक पढ़ो, बुक पढ़ो। सो ध्यान में रखना है। और आगे चल के आप में से कई लोगों ने लिखा मेरे को पब्लिक स्पीकर बनना है, ये बनना है। पब्लिक स्पीकिंग में क्या बोलोगे? इसके वीडियो से, उसके वीडियो से, इसके ऑडियो से कॉपी करके वहां पे बोलोगे? बॉस नहीं होगा। चाहिए होगा, ढेर सारी चीज चाहिए होगी, ढेर सारे एग्जाम्पल्स, ढेर सारी कहानियां, ढेर सारे आपको कनेक्टिव पॉइंट्स लाने पड़ेंगे। कैसे लाओगे? तो जब बुक पढ़ते जाते हो आप अपना डेटा बढ़ाते जाते हो, और वो डेटा फिर अपना जो नॉलेज है वो बोलेगा, नॉलेज कभी छोड़ेगा नहीं। उसके बाद आपको अच्छी आदतों की लिस्ट बनानी है। लर्निंग हैबिट्स, कहां कहां से मैं लर्निंग कर सकता हूं, कैसे कैसे तरह से लर्निंग कर सकता हूं, कौन से ऐसे आदमी हैं जिनके पास से मैं लर्निंग ले सकता हूं, कौन से ऐसी जगह है जहां से मेरी लर्निंग बढ़ सकती है, कितने किस्म की लर्निंग बढ़ानी, कौन कौन सी लर्निंग बढ़ानी है, ऐसी कौन सी लर्निंग है जो मेरे फाइनेंशियल गोल को मदद कर सकती है, जो मेरे स्पिरिचुअल गोल को अचीव करने में मदद कर सकती है, जो मेरे मेरे प्रोफेशनल गोल को अचीव करने में मदद कर सकती है। यहां पे है, मैं आयुर्वेद से लेके, मॉडर्न एक्सरसाइज से लेके, ज्योतिष से लेके, कोई भी ऐसी चीज है जो पढ़ने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जो लर्निंग करने से आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, बढ़िया आ जाएगा। मैं अभी एक बुक के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं नाम भूल गया, नो बुलशिट बुद्धा ऐसा करके कुछ है। बुद्धिज्म पे बहुत बढ़िया किसी ने बुक लिखी हुई है कि उन्होंने शॉर्ट में बहुत पूरा बुद्धिज्म समझाया। अब मेरा कोई लेना देना, मैं ब्राह्मण है, हमें लोग ये क्या बोलते हैं, वेदांतिस ब्राह्मण है, पूरी फैमिली वेदांतिस ब्राह्मण की फैमिली है। हम लोग बौद्धिज्म के बारे में क्यों समझा? बट फर्क पड़ता है कुछ तो। जो बुद्ध समझ पाए थे वो अभी तक हम नहीं समझ पाए, तो हमको कुछ समझना तो पड़ेगा। करो, कुछ तो कर लो। तो यहाँ पे चीजें, लर्निंग हैबिट आपने डाली। कौन है, हो सकता है कि आपकी ऑफिस में पानी पिलाने वाला भी आपके साथ में एक बढ़िया सी बात करता हो, उसके पास भी ढेर सारी लर्निंग हो। ऐसा आदमी जो खुद पढ़ने और पढ़ाने में बिलीव करता है, ऐसे आदमियों के साथ में दोस्ती यारी, झंझट नहीं पाड़ने का। ऐसे 4 दोस्त बना लो जिनको बुक पढ़ने की आदत है, काम हो गया। सो लर्निंग हैबिट आपको डेवलप करनी है। अब आता है जहां पे चीजों को, तो बोलते हैं ना क्रांतिकारी आदमी क्रांतिकारी, वो क्रांतिकारी कहां से है? हमारे लाइफ के 2 जोन होते हैं। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी जो आपके कंट्रोल में है, और दूसरा होता है सर्कल ऑफ कंसर्न, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब समझो कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट लाइन में लग के पैसे जमा कराना आपके कंट्रोल में है। ट्रैफिक
को कंट्रोल करना आपके कंट्रोल में नहीं है, पर अपनी गाड़ी ठीक से चलाना आपके कंट्रोल में है। जो लोग अपने स्किल पे, इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं, अपनी तो स्किल बढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं एंड पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाते हैं, यानी जो इन्फ्लुएंस में काम कर रहे होते हैं, जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम कर रहे होते हैं, वो अपने स्किल सेट पे काम करते हैं, अपने नॉलेज पे काम करते हैं, अपने एटीट्यूड पे काम करते हैं। और वो जितना ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता है, उतना ही उनका ग्रोथ भी बढ़ता है। पर जो लोग प्रॉब्लम में फोकस करते हैं, जो लोग प्रॉब्लम के अंदर में फोकस करके चल रहे होते हैं, उनकी लाइफ उल्टी चल रही होती है। उनका वहां पे लाइफ में टेंशन चल रहा होता है, उनकी लाइफ में फाइट चल रहे होते हैं, झगड़े चल रहे होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा होता है, अनप्लीजेंट लाइफ होती है। क्यों? क्योंकि यह आदमी अपने कंसर्न पे फोकस करके बैठा हुआ है। यहाँ पे आदमी क्या है? इन्फ्लुएंस पे करके बैठा हुआ है। अभी आपको समझना है आप लाइफ के कौन से सर्कल पे जीते हो। आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे जी रहे हो, आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे जी रहे हो या सर्कल ऑफ कंसर्न पे जी रहे हो, आपको डिसाइड करना है। होता क्या है, हम वो चीज कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। आई रिमेम्बर मैं फार्मा में जब काम कर रहा था एंड हम लोग चाय पी रहे थे, तो वहां पे एक गल्ले वाला था, पान का गल्ले वाला था, तो चाय पी रहे, लोग सिगरेट पी रहे और मैच चल रहा था। एंड सौरव गांगुली उस टाइम पे रन नहीं बना पा रहे थे, बहुत खराब हालत चल, ग्रेग चैपल के टाइम की बात है जब कोच हुआ करते थे। सो ही यूज्ड टू टॉर्चर हिम और वो फिर गिव अप कर गए। सौरव गांगुली इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन एवर यू कैन हैव इट, एंड परफेक्ट लीडरशिप एग्जांपल सब कुछ करके। और ये एक आदमी बैठा हुआ वहां पे, और सौरव गांगुली ने काटना खोद हुई है, सौरव गांगुली को टीम से निकाल देना चाहिए। साले ने बल्ला कभी पकड़ा नहीं है, बॉल कभी देखा नहीं है, आता वाता कुछ नहीं है, कमेंट क्या रहा, उसको निकाल देना चाहिए। आ जाओ अभी आप गल्ले पे कहीं पे जा रहे हो, पान के गल्ले में, वहां चाय की टपरी में बैठा होगा, अब मोदी आऊ ना करूंगी, अग्नि 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 रथ लाने की जरूरत ही नहीं थी भाई, सबको तो ठीक चल रहा था। ये हिजाब का नहीं करना चाहिए, ये इसका नहीं करना चाहिए, मंदिर का नहीं करना चाहिए, सब उस पर चर्चा होगी जो तुम्हारे मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप कोई भी रिलीजन को हो, हम उस चीजों के बारे में जो हमारे कंट्रोल में है नहीं, हम उस चीजों के बारे में बात करें जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, और उसके बारे में हम कभी भी नहीं करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो है एक्शन लेना, जो है काम करना। हम बोलेंगे ये फास्ट फूड का दुकानें बहुत बढ़ रही है यार, हेल्थ, ये पूरे इंडिया को हेल्थ खराब करेगा, और मैं खुद बोलते बोलते मैं खुद पानी पूरी खा रहा हूं, होगा कभी? लगेगा कभी सुधर सकता है आदमी? सो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ के कौन से सर्कल में जी रहे हो। आप कंसर्न में जी रहे हो या इन्फ्लुएंस में? क्या लग रहा है आपको, किसमें जीना चाहिए? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जीना चाहिए या सर्कल ऑफ कंसर्न में जीना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन से सर्कल में जीना चाहिए। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, इन्फ्लुएंस लिखना है तो आई लिखिए, कंसर्न लिखना है तो सी लिखिए। बढ़िया है। सो आज के बाद फालतू की चर्चा नहीं, फालतू की टेंशन नहीं, कोई चीज पे मारा मारी नहीं, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, नहीं भाई, तेरा काम क्या है, तू तेरे कंट्रोल में क्या है उस पर बात कर, सिंपल। फिर वो आपका फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, बाहर का हो, ठीक। अब एक है क्राइंग बेबी। ये आदमी बड़ा बना फिर केजरीवाल बन गया, रोता रहेगा, मोदी मेरा ये नहीं करने देता, मोदी मेरे को वो नहीं करने देता, मोदी हमको ये नहीं करने देता, ऐसा नहीं। क्राइंग बेबी, हर चीज पे रोना, जो सर्कल ऑफ कंसर्न की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको लिटरली ड्रामा करने की आदत होती है, रोने की आदत होती है हर चीज पे। ऐसा कैसे, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो, चलो पार्टनर को वहां गया, ठंडा पानी नहीं था। अबे तू ठंडा पानी पीने गया था या उसका सपोर्ट लेने गया था? नहीं, सपोर्ट तो ठीक है, पर उनको लीड देनी चाहिए हमको। क्यों लीड देगा जमाई राजा? यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ तुम्हारा जमाई भी हो तो उसको लीड मत दो, थोड़ा मेहनत करने दो उसको। नहीं सर, उनको लीड देना चाहिए। अभी अभी हमारा एक चैनल पार्टनर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक चैनल पार्टनर है, उसने जाके एक बिजनेस नेटवर्क पे जाके प्रेजेंटेशन दिया, वहीं पे हमारे उस बिजनेस नेटवर्क में हमारे एक आईबीसी भी जुड़े हुए हैं। अब हमारे चैनल पार्टनर ने एक एलएफई क्लोज किया एंड एक एलटीएम क्लोज किया।
अब ये आईबीसी आके बोलता है ये मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। चैनल पार्टनर बोला किस खुशी में दूं? तो बोला है कि आपका आपका हमको सपोर्ट करने का आपका आपको आपका फर्ज बनता है। अरे सपोर्ट करने का फर्ज बनता है, अपना धंधा तुम्हारे गले में डालने का फर्ज थोड़ा बनता है। और वो लिटरली ही वाज लाइक क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ये चैनल पार्टनर सपोर्ट नहीं करता, ये चैनल पार्टनर ऐसा करता है, वो चैनल पार्टनर ऐसा करता है। भाई तुमने 40,000 लगा लाया तो उसने 15 लाख रुपए लगाए हुए हैं, मजाक थोड़ी है। ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, महीने का करीबन लाख रुपए का खर्चा उठा रहा है, आपको 40,000 में पेट में दर्द हो रहा है। तो वहां पे है रोता राम बन जाते हैं। सबका स्किल सेट है, हो सकता है आपका आपका सीपी उतना स्ट्रांग ना हो सकता है, आपका आईबीसी मैनेजर नया हो, आपके आरएम है, आपका ट्रेनर है, सीखिए उनके पास से, सपोर्ट लीजिए। हमारे पास ऐसे लोग हैं, अभी आप में से कई लोग हैं जो वर्चुअल ब्रांच से आए। कितने लोग वीबीओ से आए? वीबीओ से आए हो, वीबीओ लिखो तो। कितने लोग वीबीओ से यहाँ पे हैं, वीबीओ वाले? अगर वीबीओ से आप लोग आए हो तो यस। अब वीबीओ में क्या है वहां पे करके? ना चैनल पार्टनर ना आईबीसी मैनेजर, तो भी कर रहे हैं ना वीबीओ वाले। वीबीओ लिख सकते हो, वीबीओ। अब देखो ये सारे हमारे भाई लोग वीबीओ से बैठे हुए कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं। बहाने नहीं बना सकते हो, बहाने बना ही नहीं सकते हो। हर चीज का अगर आप दोस्त का टोकरा, सर मेरे को वो चैनल पार्टनर मिल गया हो तो ऐसा होता, ये चैनल पार्टनर मिल गया। भाई चैनल पार्टनर किस्मत नहीं बन सकता। आपके आईबीसी आपके आरटीएच, आपके नवरत्न है, वो अपने दम पे बने हुए हैं, बस उन्होंने काम किया है। भले वो ट्रेनिंग में जाके बोलते परेश उसी की ट्रेनिंग की वजह से हुआ, राहुल भाटिया की ट्रेनिंग से, आशुतोष सर की ट्रेनिंग की वजह से, कविता मैम की, वो उनके संस्कार है जो हमको क्या बोलते हैं कि उस टाइम पे याद कर रहे हैं। पर हमारा एज अ ट्रेनर हमारा काम है बस रास्ता दिखाना। जो आदमी चलता है उसी पे रिजल्ट मिलता है। मैं अभी लास्ट टाइम टीएमसी के उसमें दिल्ली में था, तो 6-7 आईबीसी आए अलग अलग, उसमें से आया के पैर छुरे चल, सर आपका ये ट्रेनिंग अटेंड किया, फिर दिमाग का ढक्कन खुल गया, फिर हमने ये किया, सर उसी महीने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। तो मेरी ट्रेनिंग से होना था तो साउथ वेस्ट के अंदर में सारे आईबीसी, हमारे 13,000 आईबीसी, 13,000 आईबीसी होने चाहिए थे। चाइनीज कहावत है, अ मास्टर कैन जस्ट ओपन द डोर, इट इज अ जॉब ऑफ स्टूडेंट टू वॉक इन। सिंपल। एक टीचर है, वो खाली रास्ता खोल सकता है आपके लिए, बाकी चलने का काम आपका है। सो यहाँ पे है, आपका काम क्या है? रोताराम बन के नहीं रहना है, आपको अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करना है। एक्सेप्ट चेंजेस। हो सकता है कई बार आपकी फेवरेबल चीजें नहीं हो रही हो। बहुत बढ़िया कोट है, लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन, accepting changes and looking forward to what make you stronger and more complete. सर गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, हाँ तो सर पापा नहीं मान रहे हैं? कोई सिमरन होगी आप में से बोल के बाबूजी नहीं मान रहे, बाबूजी नहीं मानेंगे, हाँ तो लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस ना। कोई भी चीज आएगी, कोई भी घटना होगी, किसी के किडनी का प्रॉब्लम है, किसी के फादर का प्रॉब्लम, किसी मदर का प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। उसमें फंसे रहे तो मर गए। पानी है, बहता हुआ पानी रुक जाता है तो सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, बहते हुए पानी की तरह है। ब्रूस ली का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, अगर पढ़ो ना तो ध्यान से, एक है ना, बी वाटर माय फ्रेंड करके डालना। मेरे पास अभी क्लिप नहीं तो दिखा था, बी वाटर माय फ्रेंड, बी वाटर फ्रेंड करके पानी की तरह। कि पानी को अगर कप में डालोगे कप बन जाएगा, सॉसर में डालोगे सॉसर बनेगा, बोतल में डालोगे बोतल बन जाएगा। वो पानी को नहीं क्रैश कर सकते हो ना उसको ये कर सकते हो, वो खाली फ्लो होता है, वो शेप ले लेता है। बस पानी की तरह बन जाओ, अपने स्वभाव पानी जैसा रखोगे तो जिंदगी आसान रहेगी। गुजराती में कही है, हाल से चाल से भाव से न भाव से, हाल से चाल से भाव से न भाव से। इस चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है हो जाएगा, बस खत्म, झंझट नहीं पाने का। तकलीफ कहाँ पे हो जाती है, हम लेके बैठ जाते हैं उसको, तो भाई जिंदगी में ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैंने तो ये ऐसा सोचा ही नहीं था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये घटना क्यों हुई, मेरे साथ में ये दुर्घटना क्यों हुई, मेरे साथ में ऐसी चीटिंग क्यों हुई, सर मेरे भाई ने मेरे को प्रॉपर्टी से निकाल दिया,
तू तेरे भाई की प्रॉपर्टी की चर्चा करने आया या पैसा कमाना है? पैसा कमाना। सर मेरी गर्लफ्रेंड गद्दार निकली, दगाबाज निकली, ठीक है, आगे बढ़ना। दूसरे में उसके अलावा भी ढेर सारी लड़कियां हैं, आगे चल। हम लोग इन चीजों को पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं। एक्सेप्ट द चेंजेस एंड मूव ऑन, नेवर स्टक। इसी में मैं आगे उसी पे बात कर रहा हूँ, इसको बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर छोटी छोटी चीजों में फंस नहीं जाना है। सोचिए कि आपकी लाइफ है, बाहुबली की एक हिट मूवी है, बॉस के बढ़िया से होम थिएटर में चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सीडी चल नहीं रही है, बढ़िया सी सोनी कंपनी की सीडी है, चल नहीं रही। क्यों? उस पर धूल जमी हुई है और वो धूल ने पूरी 2000 करोड़ की मूवी को रोक के रखा हुआ है, सिर्फ वो धूल ने। अब धूल में हटाएगा कौन? यहाँ तो सीडी का धूल तो हमको बाहर से हटा देंगे, हमारा काम क्या है? हमारा धूल अपने ऊपर की धूल को हटाना है। और धूल कब हटा पाएंगे? जब हम अच्छी से अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, लोगों के साथ में बिहेवियर अच्छा कर रहे हैं, लोगों के साथ में रह रहे हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो ये सब चीजों में से बाहर निकलेंगे। देन आपको समझना है रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। अगर आप रिएक्ट करने वाले लोग हो तो आपका कहीं पे भी कोई जगह नहीं बनने वाला, और आप रिस्पॉन्स करने वाले लोग हो तो आपको हर जगह पे जगह बनेगा। जहां पे है आप रिस्पॉन्स और रिएक्शन के बारे में, परेश जोशी ने ऐसा क्यों बोला, नुपुर शर्मा के लिए ऐसा डायलॉग क्यों मारा, इसको राहुल गांधी के लिए ऐसा क्यों बोल दिया, मोदी जी के लिए ऐसा क्यों बोल दिया, मैं अभी सेशन अटेंड नहीं करूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? सर राहुल बागिया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सर विशाल शर्मा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सर कविता मैम ने ऐसा कैसे बोल दिया, अब मैं सेशन अटेंड नहीं करूंगा। मत कर, क्या फर्क पड़ेगा? आई रिमेम्बर एक आईबीसी ने मेरा कंप्लेन किया था कि परेश जोशी ने सेशन के अंदर में कुछ अजीब से वर्ड बोल दिए। मैं भी चमका, यार मैंने ऐसा कौन सा बोला? अब मैं, उसने मेरे को मैसेज डाला, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई नहीं तू बता, नहीं मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, ऐसा है। और मैंने सिर्फ वर्ड क्या यूज किया था? पेल दिए जाओगे। मैंने ये बोला था कि अगर तैयारी के बगैर जाओगे तो कस्टमर आपको पेल देगा। अब उसको पेल दिया, गाली लगा। मैंने उसको बताया कि मैं अभी मेरे मामा के वहां पे गया था और मैंने ऐसा बोला, मामी जी आलू की सब्जी बहुत बढ़िया बनाती है, आप तो पेल के खाएंगे, इसका क्या मतलब है? मैंने वहां पे आया था, हमारा दोस्त था कि आज तो अगर तू पिक्चर नहीं दिखाएंगे साले हम लोग सब मिलकर तेरे को पेल देंगे, इसका क्या मतलब है? नहीं ये अब्यूसिव वर्ड हो गया, ये तो अब्यूसिव वर्ड हो गया। वो उसी में फंसा पड़ा रहा। और इवन जब चर्चा हो रही, मैं कहा भाई मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मैंने कोई अब्यूसिव वर्ड यूज किया? नहीं सर, मैंने सुना है आपकी ट्रेनिंग बेस्ट होती है, आप इंडिया के बेस्ट ट्रेनर हो सकते हो। पहले तो मैं हूं नहीं, या बेस्ट ट्रेनर हो सकते हो, बट टुडे यू हैव डिसअपॉइंटेड मी। ठीक है, और अभी यहाँ पे संतोष नहीं हुआ, उसके बाद एक बार वो हमारे आईबीसी मैनेजर को कंप्लेन कर रहा है। अब मैं ऑफिस में दूसरे दिन बैठा था, आईबीसी मैनेजर आया, बोला कि सर आपके नाम की कंप्लेन आई है। ये आदमी ने बोला, मैं तुरंत एनालिसिस, अपना एंटेना सेट हो गया, मेरे को इसने बोला हाँ तेरे को जो करना है कर। अरे नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। उससे संतोष नहीं हुआ, उसने चैनल पार्टनर को कंप्लेन किया, वहां पे संतोष नहीं हुआ, तो ये भाई जहां पे आया कि क्या बोलते हैं कि सीएमएस में डाला, वो वहां पे सीके सर तक गया वहां पे। और ये हर जगह पे जहां जहां अप्रोच कर रहा है, ये साबित क्या कर रहा है? मैं गधा हूं, मैं बेवकूफ हूं, अपने आप को साबित करते हुए जा रहा है। और वो जितना टाइम उसने मेरे को हराने में, मेरे को गिराने में, मेरे को नीचा दिखाने में, अपने आप को सही साबित करने में डाला, आपको क्या लग रहा है उसने कितना पैसा बना लिया होगा? चैट बॉक्स पे लिख सकते हो कितना पैसा बना लिया होगा ये टाइम के अंदर? 1-1.5 करोड़ बना लिए होंगे ना? अभी तक उसने बिजनेस नहीं किया। इन बिटवीन टाइम हमारे पास ऐसी भी इसकी रिकॉर्डिंग आई, तो वो बोल रहा है कि मैं इसको भी बिजनेस करना सिखाऊंगा, मैं इसको भी सिखाऊंगा, मैं यहाँ पे भी सिखाऊंगा, ऐसा है वैसा है। टाइम पूरा टाइम अपना वेस्ट किया, जो भी पैसा डाला है वो वहां पे व्यर्थ गया। आप यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हो, आपका शायद एक लेवल हो जाएगा जहां पे आप टीच कर सकते हो, तब बात करो, बाकी तब तक लर्निंग लेते रहो। जितनी लर्निंग लोगे उतना काम के आएगी। बट हम लोग क्या होते हैं, कई बार हम लोग नाज़ी बन जाते हैं। नाज़ी यानी मैं सुधार के रहूंगा, इसको, ये सिस्टम को सुधारूंगा, इस सीपी को सुधार दूंगा, ये आईबीसी मैनेजर को सुधार दूंगा, ये ट्रेनर को सुधार दूंगा, ये आरएम को सुधार दूंगा।
और हम उसके पीछे पड़ेंगे, टाइम डालते रहेंगे। मैं ऐसा नहीं बोला कोई गलत हो रहा है तो उसका विरोध मत करो, करना है कंप्लेन करो, बट उसके पीछे पड़े रहोगे। मेरे को बताओ, नरेंद्र मोदी, ये जितने भी विपक्ष कुछ ना कुछ उंगली करते हैं, क्या वो सबको आंसर देने बैठता है क्या? वो आंसर देने बैठेगा तो दूसरा चुनाव नहीं जीत पाएगा। वो आंसर नहीं देता है, इसी में ये लोग आधे लोग मर जाते हैं। वो अपना टाइम आएगा, एक बार आएगा और ऐसे ऐसे एक दो लाइन के अंदर में सबको खत्म करके निकल जाएगा। तो जब जब ध्यान में रखो कि आप वहां पर ना के वो बरसाती मेघ की टर टर करोगे तो आपके टर करने से बारिश नहीं गिर रही, वो बारिश को जब गिरना है तभी गिर रही है। और मेढक को क्या लगता है, मेरे टर करने से ही बारिश गिर रही है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि इस रट के अंदर में से बाहर निकल जाना है। अगर आपका भी ऐसा स्वभाव होगा, नहीं मैं ऐसा कैसे, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स अलग अलग चीजें। रिएक्शन ऐसा कैसे हो गया, रिस्पॉन्स ठीक है, बात करके देख लेते क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर हुआ है तो चलो बात कर लेते क्यों हुआ, क्या गड़बड़ाई है। और लाइफ के अंदर में छोटी छोटी चीजों में अगर फंस गए तो गए। लोग ये चाहते हैं कि हमको सब कुछ इजी मिल जाए। लाइफ इज नॉट अबाउट गेटिंग इजी थिंग्स। ऐसा कोई स्पून फीडिंग कुछ भी नहीं करा था, किसी को भी नहीं करा था। और स्पून फीडिंग करा के सब कुछ होने लगा तो फिर तो हमको फिर वो बिल गेट्स घर पे पैदा होना चाहिए। उसने भी अपने बच्चों को संपत्ति नहीं दे रहा है वहां पे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अंदर पैसा डाल के रखा, करो खुद कमाओगे खुद ही करो। तो आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए ड्राइव कर रहे हो। आपका गोल क्या था, आपने गोल स्टेटमेंट बनाया, पर्सनल गोल प्रोफेशनल गोल क्या बनाया, आपने उसकी एक्सपायरी डेट डाली, कब तक में खत्म करना चाहते हो, उसके लिए प्लानिंग करना शुरू किया। फिर आपने फोकस बढ़ाया कि मैं उसके बिजनेस में कहाँ पे फोकस करके रखूंगा, कैसे कितना टाइम डालूंगा, क्या क्या चीजें रहेंगी मेरा। फिर आपने एसोसिएशन सेट किया, भाई मैं एसोसिएशन कैसे करूंगा। फिर आपने उसके अंदर में सीखा कि भाई आपको टाइम कहाँ पे, यानी कैसे लोगों के साथ में बिताने हैं, एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव वाले के साथ में, क्या चीजें छोटी छोटी फंसना नहीं है, कंट्रोल लेवल में रहना है, हमको कंसर्न में नहीं जीना है, इन्फ्लुएंस में जीना है। ये सारी चीज करते हो तो आप ऑटोमेटिक इफेक्टिव बन जाते हो। और जब आप इफेक्टिव बन जाते हो तो फिर पैसा अपने आप आ जाता है, क्योंकि फिर आप जिससे भी बात करते हो एक कॉन्फिडेंस के साथ में, एक रट के साथ में बात करते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रेन फूड को भी बना लिया, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखा हुआ है, आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखते हो, आप अपने स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन को बनाए रखते हो और फिर आगे बढ़ते हो। सो विद दैट हमारा सेशन आज समाप्त हो रहा है और क्विकली हम लोग क्वेश्चन आंसर के राउंड ले लेते हैं। सो थैंक यू फॉर योर लवली पार्टिसिपेशन।